एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा शिवा ब्लॉग्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्नेहा शिवा ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज सोच रही हूँ बाल में मेहंदी लगाऊंगी, क्योंकि मतलब कि मुझे याद भी नहीं है कब लगाई थी मेहंदी। मैं मतलब उतना मैं मेहंदी सब ये सब कुछ बाल में यूज़ नहीं करती थी। बहुत पहले, वो भी शादी से भी बहुत बहुत पहले ये सब कभी लगाए होंगे, तो पहले कभी कभी लगा लेती थी मेहंदी। इधर शादी के से पहले से ही, और शादी के बाद तो कभी यूज की ही नहीं हूँ मेहंदी। और हेयर मेरा थोड़ा नीचे से ख़राब जैसे हो गया था, और दो मुंह वाला जो हो जाता है उस टाइप से हो गया था, तो इसलिए मैं छोटी की शादी में हेयर कटिंग करवाई थी। सोची हेयर कटिंग करवाने से मतलब कि बाल जो झड़ता है वो भी थोड़ा कम होगा, लेकिन बाल झड़ना बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। सोची मैं फिर एक बार मेहंदी ट्राई करके देखती हूँ, कहीं मेहंदी लगाने से फिर बाल झड़ना कम हो। तो आज तो मैं जो मेहंदी लगाऊंगी तो उसमें वो मतलब क्या क्या डाल के लगाती हूँ, तो वैसा कुछ नहीं, बस सीधे खोलूँगी और लगाऊंगी। फिर किसी और दिन जब लगाऊंगी तो उस दिन मतलब कि उसमें कौन कौन चीज़ का पानी डालती हूँ और मतलब कैसे करके घोलती हूँ, उतना कुछ ज़्यादा तो डालूँगी नहीं। बस उसमें आज तो कुछ भी नहीं डालूँगा, सीधे सीधे सिंपल वाटर से मैं उसका घोल बना के उसके बाद फिर लगा लूँगी, क्योंकि और कल हेयर वॉश करूँगी, इसलिए आज सोची हूँ लगा लूँगी। तो सूख जाए तो आज सीधे हेयर वॉश करके मतलब कि सीधा मेहंदी हटा दूँगी, शैम्पू से हेयर वॉश कल करूँगी। और फिर कल जो मैं सब्ज़ी और सामान सब लाई हूँ, सॉरी, वो सारा भी ऐसे ही पड़ा हुआ, तो वो भी सब कुछ नहीं रखी हूँ। बस उसमें से जो मतलब कि खाली अचार रात में खाई थी तो अचार निकाली हूँ, और कुछ भी नहीं निकाली हूँ। तो सब्जी सभी बाहर ही रखा हुआ है, सारा फ्रिज में रख दूँगी। और वो सामान सभी मतलब कि घर का सामान जो राशन वाला होता है, तो उसमें ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि घर का राशन का सामान सारा घर में था ही। बस वैसे ही इडली वाला चावल ख़त्म था तो वो लाई हूँ, और उड़द दाल जो गोटा वाला होता है तो वो वाला नहीं था मेरे पास, मतलब कि वो स्प्लिट्स वाला जो होता है वो वाला था, तो फिर गोटा वाला लाई हूँ। काला वाला नहीं, वाइट में जो गोटा वाला होता है वो। तो इडली के लिए वो, क्योंकि जो चावल घर में हम लोग खाते हैं ना तो वो बहुत पतला रहता है, उसका इडली मतलब कि मुझे तो उतना नहीं पता चलता है, लेकिन हस्बैंड बोलते हैं जो उसका इडली उतना मतलब कि अच्छा नहीं होता, तो इसलिए मोटा वाला चावल लाई हूँ, तो उसी का इडली बनाऊँगी। तो फिर मैं यहाँ पे सब्ज़ी सारा को धो के रखी हुई थी, पानी सबका निकल चुका है, तो ये सारा सब्ज़ी को मैं अब मतलब कि ये करके सारा फ्रिज में डाल देती हूँ। फ्रिज में डाला रहेगा तो ठीक रहेगा, नीचे नहीं बैठ जाती हूँ, पूरा साफ रहता है इसलिए। टमाटर अभी तो पता नहीं, और बहुत सारा सब्ज़ी अभी मतलब कि का रेट जैसे हमेशा रहता है उससे डाउन था, लेकिन टमाटर का अभी भी हाई था, 40 था टमाटर का रेट। ये मुनगा है, मुनगा तो मैं जनरली इसलिए लाती हूँ ना कि ये इडली बनाती हूँ तो सांभर बनाने के चलते मुनगा लाती हूँ। आई मुनगा मतलब जैसे 3 लेके आई हूँ, ये ख़त्म भी नहीं होगा, सूख के ही जाएगा। आज मैं बरबटी मतलब आज बरबटी भी लाई थी। बरबटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बीन्स से ज़्यादा ना अच्छा, मतलब कि बीन्स ज़्यादा ये होता है, मुझे प्रोटीन ही सब बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बीन्स से ज़्यादा मुझे बरबटी ही पसंद है। और नेनुआ मिलाई थी, नेनुआ तो इसमें आएगा भी नहीं। और बरबटी में भी वो रेड वाली जो बरबटी आती है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है, ये ग्रीन वाली मुझे अच्छी लगती है। इतना बड़ा बड़ा आएगा ही नहीं। आज का जो भी सब्ज़ी है, ज़्यादा सब्ज़ी मेरे ही मतलब मुझे जो अच्छा लगता है वही सब सब्ज़ी है। जैसे भिंडी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है,
बीन्स बोल रही हूँ। ये बरबट्टी भी मुझे बहुत पसंद है, और कटहल तो है ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद। कटहल जैसे मतलब सब्ज़ी काटने की ज़रूरत नहीं है कटहल की, डायरेक्ट सब्ज़ी में बना लेंगे, ऐसे करके ही यहाँ पे मिलता है कटहल। वैसे मैं कभी कटहल काटी भी नहीं हूँ, घर पे भी कभी रेयरली कभी काटी भी हूँ तो मुझे याद नहीं है। सब तो इसमें लगा के मैं रख दी हूँ। पूरा फ्रिज पूरा भर चुका है। अब जो राशन का सामान है वो रख देती हूँ। तो उसमें से भी मैं कुछ सामान जो मैं रखती हूँ उसमें, ये फ्रीजर में रखती हूँ। जैसे बेसन ये सब मैं फ्रीजर में ही डाल देती हूँ। बेसन है, और ये सारा सत्तू इसमें रखा हुआ। सत्तू यहाँ अच्छा नहीं मिलता है, इसलिए इससे पहले भाई आया था लेने के लिए, उस टाइम में 2 पैकेट लेके आया था। फिर अभी मम्मी 2 पैकेट दिया, उससे पहले भी आई थी तो 1 पैकेट लेके था। 5 पैकेट सत्तू अभी पड़ा ही हुआ है, क्योंकि मुझे सत्तू पराठा चाहे लिट्टी ये सब अच्छा लगता है, लेकिन मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि अकेले के लिए कितना कम बना भी नहीं पाऊँगी। और अकेले के लिए कभी रेयरली जब मन होता है तो इसे बनाती हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा ही बन जाता है। आंटी के यहाँ बस दे आती हूँ, आंटी लोग को भी बहुत पसंद है। ये मुरही, यहाँ पे तो मुरमुरा, हम लोग मुरही ही बोलते हैं इसको। ये सर्फ लाई हूँ, चिकन मसाला, सांभर मसाला था मेरे पास रखा हुआ डब्बा में, लेकिन इनको लगा जो मतलब कि पुराना होगा चाहे जो भी, तो मैं बोली उसमें तो बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, इसलिए पाउच वाला 2 सांभर पाउडर। सरसों तेल था ही, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा ले लिया। और ये मूंग चना तो मैं अभी ले ली हूँ, घर में पड़ा ही हुआ है मूंग चना, लेकिन मैं ये ली हूँ ये वट सावित्री करूँगी। तो फिर सोची मैं ये और मतलब और सब चीज़ जहाँ से लूँगी वहाँ तो ये मिलेगा नहीं, इसलिए ये लेने गई ही थी। तो फिर मैं ये लेके चली आए। ये रख देती हूँ, पूजा वहाँ रखा रहेगा तो पूजा के लिए वट सावित्री के दिन निकालूंगी। वट सावित्री से एक दिन पहले, क्योंकि उसको फुला के उसके मतलब सूख करके तब डाला जाता है। सोया बड़ी, और ये दाल है उड़द की दाल। सरसों लेना था ज़्यादा, लेकिन सरसों उनके पास था ही नहीं, मतलब कि काला वाला दे रहे थे, तो काला वाला मुझे लेना नहीं था, इसलिए मैं इतना ही ली। सोया बड़ी तो हमेशा तो पैकेट वाला ही फॉर्चून वाला लेती हूँ, लेकिन इस बार ये यूज़ करके देखती हूँ कैसा आता है। और ये है मोटा वाला चावल। मेहंदी का घोल बना चुकी हूँ, और उसके बाद अब मैं हेयर पे अप्लाई करूँगी। तो उससे पहले मैं स्कर्ट, ये ख़राब नहीं है, स्कर्ट सही है, लेकिन फिर भी आज टी शर्ट जो पहनी हुई वो ख़राब हो जाता है। और ये इस स्कर्ट में अगर थोड़ा बहुत लग भी जाएगा तो कलर पता नहीं चलेगा, मेहंदी का कलर आएगा भी, तो इसलिए मैं ये स्कर्ट पहन ली हूँ। और उसके बाद फिर अब मेहंदी अप्लाई करूँगी बाल पर। अब मैं अपने पूरे हेयर पे मेहंदी अप्लाई कर चुकी हूँ, और हाथ से ये अप्लाई की हूँ। तो ये इस हाथ में थोड़ा कम लगा, क्योंकि ये हाथ से सपोर्ट था इधर उधर करने का, इस हाथ से ज़्यादा लगाई हूँ। तो इस हाथ में पूरा
कलर पकड़ लिया। मैं जानबूझ के हाथ से ही लगाई क्योंकि ग्लोव्स मिल नहीं रहा था और ब्रश व्रश से लगाने से मुझे मतलब लग जाता है, ऐसा नहीं लगता नहीं, लेकिन मुझे लगता था छूट गया होगा, छूट गया। हाथ से करने पे चारों तरफ अच्छे से अप्लाई हो जाता है। तो ये मैं लगा ली हूँ। अभी 12:45 हो रहा है। अब इसको मैं 2 घंटे रखूँगी, सूखेगा चाहे नहीं सूखेगा, 2 घंटा रखूँगी। उसके बाद फिर मैं इसको धो डालूँगी। और आप लोगों को लग रहा हो कि एकदम तैयार व्यार होके उसके बाद फिर से ये मेहंदी लगाइए, तो मैं इसलिए मतलब मैं घर भी क्लीनिंग करती हूँ तो ऐसे ही करती हूँ, जैसे पूजा वूजा कर लेती हूँ, क्योंकि मैं 12 बजे के बाद पूजा करती नहीं हूँ, इसलिए मैं अपना पूजा वूजा करके घर नाश्ता वास्ता कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं घर उर भी साफ़ करना होता तो करती हूँ। और मेहंदी तो अभी मतलब कि इधर शादी के बाद फर्स्ट टाइम लगाई ही हूँ, पहली बार ये निशा मेहंदी मैं अपने हेयर पे अप्लाई की हूँ, तो देखती हूँ कैसा रिजल्ट रहता है। तो ये भी मैं पूजा वूजा कर ली हूँ। उसके बाद फिर नाश्ता वास्ता करके उसके आराम से बैठी हुई थी, तब फिर अभी मैं मेहंदी अप्लाई की हूँ। अभी सूखेगा 2 घंटे बाद, उसके बाद मैं धोऊँगी। कोई एंड नहीं की थी, अभी रात के 11 बज रहे हैं, तो इसलिए मैं सोची मतलब अभी जस्ट मैं फ्री होकर आई हूँ, तो मैं सोची ब्लॉग का एंड कर लेती हूँ, क्योंकि शाम से कुछ मैं ब्लॉगिंग की नहीं थी। और जब मैं मेहंदी लगाई थी उसके बाद फिर जब मेहंदी धोई हुई थी उसके बाद फिर वैसे ही इधर उधर करने में रह गई। उसके बाद फिर मैं कुछ ब्लॉगिंग नहीं की। और रात को अभी खाना में मैं मटन और रोटी बनाई हूँ, मतलब कि हस्बैंड के लिए। और मुझे मतलब भूख नहीं था, शाम को भुजा नाश्ता किए थे तो मुझे मन नहीं था खाने का, लेकिन फिर जब अभी साफ़ वाफ करके उसके किचन से जब निकल रहे थे तब याद आया कि कल पूर्णिमा है, तो फिर मुझे मेरा फास्टिंग रहेगा। तब फिर जैसा मैगी मैं मतलब कि पसंद नहीं करती हूँ, मैं बनाती भी नहीं हूँ, तो सीधे जैसे बच्चा लोग को बना के दिया जाता है, सीधे मैगी मसाला डाल के उबाल के, तो बस उसी में थोड़ा सा हल्दी मिर्ची पाउडर भी और नमक भी अलग से डाल के उसी को बॉयल करके मैं वही अभी खाई हूँ। उसके बाद फिर भगवान को प्रणाम वनाम कर ली हूँ, अब चल रही हूँ सोने के लिए। तो आप लोगों को गुड नाइट। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।